हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है उपसर्ग संयोजक यौगिक और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं बेटा? उपसर्ग संयोजक यौगिकों के नाम से सूत्र ज्ञात करना, मतलब उपसर्ग संयोजक यौगिकों के सूत्र को ज्ञात करेंगे। वो आपको उपसर्ग संयोजक का IUPAC नाम देगा और उसके नाम से हमें क्या बनाना है, उसका सूत्र ज्ञात करना है। तो सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने उपसर्ग संयोजक यौगिकों के IUPAC नामकरण सीखे थे। मैंने आपसे कहा था कि वो लेक्चर एग्जाम में 100% आना है। अच्छा, ध्यान रखना बेटा, जो आज का टॉपिक है वो भी IUPAC से रिलेटेड ही है। तो यहाँ या तो मैं कहूंगा कि ये एग्जाम में आएगा या फिर मैं कहूंगा वो एग्जाम में, या तो आपसे पूछेगा उपसर्ग संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण या फिर वो नाम से उसके सूत्र पूछेगा। और इन दो लेक्चरों पे क्वेश्चन 100% आना होता है। मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आएगा, 100% आना होता है बेटा। हाँ, या तो आपको उपसर्ग संयोजक यौगिक देगा, उनका IUPAC नाम पूछेगा, या वो नाम देगा और उनके सूत्र पूछेगा, उपसर्ग संयोजक यौगिकों के सूत्र पूछेगा। तो यानी कि ये लेक्चर भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। राइट, समझ में आ रही है बात? तो मैं कहूंगा कि अगर ये एग्जाम में 100% आता है तो आप इस लेक्चर को बेटा पूरा देखें, अच्छे से समझें, पढ़ें, क्योंकि 100% एग्जाम में आना है बेटा। और अगर आपको समझ में आ जाए और सारी चीजें क्लियर हो जाए तो फिर वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बेटा, आपके सामने हमने यहाँ पर इस तरीके से वो नाम देंगे, जैसे यहाँ नाम दे दिया हेक्सा एक्वा क्रोमियम सेकंड क्लोराइड, और यहाँ दे दिया सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकंड। तो इस तरीके से वो आपको नाम देंगे और नाम से आपसे क्या पूछेंगे बेटा? इसका सूत्र पूछेंगे। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ही 2025 के एग्जाम में आए हुए हैं। ये भी 2025 का और ये भी 2025 का है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और सूत्र ज्ञात कराएगा। कैसे सूत्र निकालें, ध्यान से सुनो बेटा। ये जो हमारे पास पूरा का पूरा एक नाम होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके हमारे पास बोलते हैं, मैंने बताया था, काउंटर आयन, जिसे प्रति आयन कहते हैं। अब ध्यान से सुनो बेटा, कॉम्प्लेक्स को अलग लिख लेंगे और हमारे पास क्लोराइड को, मतलब काउंटर आयन को अलग लिख लेंगे। अब सुनो, क्लोराइड है तो Cl है, अलग लिख लिया, राइट। अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे इसको ध्यान से देखना, हेक्सा एक्वा, एक्वा बोलते हैं बेटा पानी को, H2O को हेक्सा एक्वा, कितने H2O है? 6। क्रोमियम, क्रोमियम होता है Cr, तो मेरे पास CrH2O6, CrH2O6, राइट। यही तो है मेरे पास भाई। देखो, आपको पता है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक केंद्रीय धातु परमाणु और एक दूसरा लिगैंड, जो कि हमने इससे पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से सीखा है कि हमारे पास जो उपसर्ग संयोजक परिसर होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक केंद्रीय धातु परमाणु और दूसरा लिगैंड। अब ध्यान से सुनो, केंद्रीय धातु परमाणु मेरा क्या है? क्रोमियम है। कौन है बेटा? क्रोमियम है। अब इस क्रोमियम को मैं अंदर रखूंगा क्योंकि मेरे पास, परिसर के अंदर रखूंगा क्योंकि ये मेरे पास केंद्रीय धातु परमाणु है। अच्छा, इसके साथ जुड़ा हुआ कौन है? ये मेरे पास लिगैंड जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं? हेक्सा एक्वा, एक्वा मतलब वाटर H2, कितने हैं? हेक्सा का मतलब 6 है, तो 6H2 किसके साथ जोड़ दिया? दो ही चीज है, एक लिगैंड और एक सेंट्रल मेटल एटम, बंद कर दिया और बाहर मेरे पास क्या है? Cl है। अब सुनो बेटा, मैं जानता हूं Cl पे एक माइनस होता है। Cl पे क्या होता है बेटा? एक माइनस होता है, तो मैं यहां Cl पे माइनस लिख दूंगा। अब इसके ऊपर कितना चार्ज है वो डिपेंड करेगा यहां से, ध्यान से देखना आप कितना चार्ज है। मैं यहां पर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पे डिपेंड करूंगा। मेरे पास Cr का चार्ज कितना दे रखा है बेटा? +3। ध्यान से देखते रहना बेटा, +3 प्लस, बहुत अच्छे से देखना। मेरे पास जो मेटल का चार्ज है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ही धातु पर उपस्थित आवेश होता है। तो धातु के ऊपर कितना आवेश है बेटा? +3, जो दे रखा है उसने। पानी H2O मेरा उदासीन लिगैंड होता है, जैसा कि आप जानते हो, कितना H है? गुना 0, और यही हमारे पास होता है परिसर पर उपस्थित आवेश। याद होगा, संकुल पर कुल आवेश, संकुल पर कुल आवेश के बराबर हुआ करता था ये। तो मुझे निकालना है कि संकुल के ऊपर कितना आवेश है, तो मैं धातु और लिगैंड के आवेशों को जोड़ दूंगा, तो वही आवेश मेरा किस पर आएगा? संकुल पर उपस्थित आवेश आ जाएगा।
कितना आ रहा है बेटा, +3 आ रहा है। आ रहा है ना, जल्दी बताओ। तो संकुल पर आवेश कितना है, संकुल पर कुल आवेश कितना है, कुल आवेश, चलो बताओ जल्दी से। हाँ, +3। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज है +3। अब मान लीजिए एक फॉर्मूला ए है जिसके ऊपर +3 चार्ज है, एक बी है जिसके ऊपर माइनस। तो मैंने कहा था इनकी वैलेंसी को नीचे लिख लो, 3, इसे नीचे लिख लो 1। भाई इसकी वैलेंसी 1 है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज 1 है, इस पर पॉजिटिव चार्ज 3 है, तो नीचे लिख लो और इनको क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो। बी की वैलेंसी ए पे जाएगी, ए की वैलेंसी बी पे जाएगी। ए पे कितना है बेटा, 1 को हम लिखते नहीं, मेंशन नहीं करते, तो इसलिए हटा देता हूं। बी पे कितना गया बेटा, 3, तो इसलिए AB3 का टाइप का फॉर्मूला बनेगा, AB3 टाइप का फॉर्मूला। इसका मतलब मेरे पास बी यहां पर कौन है, Cl है, ए कौन है, मेरा कॉम्प्लेक्स है। तो मैं इसको इस तरीके से मेंशन कर सकता हूं, ध्यान से देखना बेटा, किस तरीके से मेंशन कर सकता हूं, CrH2O6 Cl3, न्यूट्रल करो। Cl3 है ना, अरे AB3 टाइप का ही तो है भाई, तो B3 होने चाहिए ना, बी कितने होने चाहिए, 3। तो हमारे पास इस का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा CrH2O6Cl3, CrH2O6Cl3, AB3 टाइप का। यहां पर आओ, अब यहां पर आओ, ध्यान से देखो। सोडियम, सोडियम हमारा लिगैंड थोड़ी होता है भाई, सोडियम बाहर रहेगा तो Na, हम जानते हैं Na पे एक प्लस होता है, +1 होता है। अब ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, Fe को नोट करो, लो जी Fe। क्योंकि आप जानते हो केंद्रीय धातु परमाणु परिसर के अंदर होता है, इसलिए अंदर रख दिया। साथ में हम यहां पर देखो लिगैंड कौन है, पेंटासाइनो, साइनो बोलते हैं साइनाइड को, Cn को। तो Cn कितने बेटा, पेंटा, पेंटा मतलब 5, तो Cn5। नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल होता है NO, NO, NO उदासीन होता है, आप जानते हो। अब मेरे पास इसके ऊपर का चार्ज पता है, अगर इसके ऊपर चार्ज पता चल जाए तो दोनों से मिलकर एक फॉर्मूला बन जाएगा, एक सूत्र तैयार हो जाएगा, जैसे कि यहां पर हमने करा, राइट। तो अब दोनों से इसका एक चार्ज निकालते हैं, इसके ऊपर चार्ज निकालते हैं कि परिसर के ऊपर कितना चार्ज है। कैसे निकालेंगे, Fe का चार्ज कितना है बेटा, +2, बहुत आसान है, +2। Cn पे कितना चार्ज होता है, -1, और कितने Cn है बेटा, 5, तो 5 गुना -1 प्लस NO के ऊपर कितना चार्ज होता है, नाइट्रोसिल है, और नाइट्रोसिल कब लिखते हैं, जब ये न्यूट्रल होता है, तो NO मेरा उदासीन है। बराबर, बराबर क्या है, संकुल पर आवेश, भाई बराबर किसके होगा, संकुल पर आवेश के, ऐसा ही तो है। निकालो, +2, 5 की गुना जब 1 में करोगे तो -5 + 0 बराबर संकुल पर आवेश। तो संकुल पर आवेश आपको देखने को मिल जाएगा, ध्यान सुनो, +2 और -5, फाइनली कितना मिलेगा आपको, -3। तो संकुल पर जो आवेश आपको देखने को मिलेगा वो -3 मिलेगा। अगर इसके ऊपर -3 है तो Na पे प्लस, और मेरे पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 है बेटा, चेक करो, -3। अब ये फॉर्मूला किस तरीके का है, अगर मैं इसे कहूं तो A पे प्लस है और B पे मेरे पास -3 है, तो A पे नीचे 1 है तो 1 लिख दूंगा, यहाँ 3 है तो 3 लिख दूंगा, तो 3 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, मतलब AB3 टाइप का A3B टाइप का फॉर्मूला बनेगा, A3B टाइप का। इसका मतलब जो सोडियम है वो A है, तो A कितने होंगे, 3, A3 यानी कि Na3, और Na3 के साथ B कौन है मेरा, ये कॉम्प्लेक्स, और ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या बनेगा इसका सूत्र बेटा, Na3 Fe CN5 N, चेक करो, A3B टाइप का फॉर्मूला ही हो गया ना। तो हमारे पास सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट का जो सूत्र आएगा वो ये आएगा। समझ में आ रही है बात, एक और समझते हैं, बहुत आराम से समझो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो उन्होंने दिया है उसको लिखते रहो। लिखने के बाद आपको पता है कि परिसर के अंदर कौन जाता है, परिसर के अंदर जाते हैं लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड को परिसर के अंदर डाल दो, बाहर रहते हैं हमारे पास काउंटर आयन, प्रति आयन जिसे हम बोलते हैं, वो बाहर रहते हैं, बाहर वो रख दो। फिर आपको क्या करना है, काउंटर आयन पर जो चार्ज है उसे मेंशन करो, जो हमारे पास परिसर के ऊपर जो चार्ज है उसे मेंशन करो, दोनों से मिलकर एक सूत्र तैयार कर लो। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तीसरा,
पोटेशियम, चलो हिंदी में लिख देता हूं, पोटेशियम, राइट, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड, फेरेट सेकंड रोमन अंक में लिखेंगे। अब मुझे इससे मिलकर सूत्र तैयार करना है। सूत्र तैयार करने के लिए आपको लिखना है पोटेशियम है तो के, काउंटर आयन आपको पता है तो बाहर ही रहेगा। अब मेरे पास ये जो है वो हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट मतलब Fe, केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, राइट। हेक्सा साइनो, साइनो मतलब साइनाइड होता है, Cn है, और कितने Cn है बेटा 6, तो 6 योरा परिसर बंद कर दिया, कितना आसान है। अब इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज मेंशन करते हैं, इस पे कितना चार्ज होता है +1, इसके ऊपर कितना चार्ज है वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे भाई, Fe का चार्ज दे रखा है 2, ये जो रोमन अंक में ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है बेटा ये मेटल पर उपस्थित आवेश होता है, तो +2 प्लस Cn पे -1 होता है, कितने Cn है बेटा 6, और बराबर होगा संकुल पर आवेश के, जैसे कि हम निकालना सीख रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट, संकुल पर आवेश, संकुल पर आवेश। तो बेटा आपको पता चल गया होगा, मुझे संकुल पर आवेश ही तो चाहिए कि इस संकुल पर कितना आवेश है, यानी कि जो उपसय संयोजक है उसके ऊपर कितना आवेश है, चेक करो। +2 और माइनस के बेटा 6, तो माइनस के 6 और प्लस के 2 कितना आएगा, बिल्कुल माइनस के 4 आ जाएगा। तो संकुल पर आवेश मेरा कितना आ गया, -4 आ गया, -4 संकुल पर आवेश। आई बात समझ में। अब जब आप -4 ऊपर रखोगे तो ध्यान से सुनो, के पे प्लस है और मेरे पास संकुल के ऊपर -4 यानी कि परिसर के ऊपर, उपसंयोजक परिसर के ऊपर -4। तो ये फॉर्मूला कैसा हुआ, अगर मैं कहूं से ए पे प्लस है भाई और बी पे 4 माइनस है, तो प्लस को नीचे लिख लो, माइनस को इधर लिख लो, यानी कि जिसपे जितना चार्ज उनके नीचे लिख लो और क्रॉस कर दो। ए जाएगा, ए पे जाएगा 4, बी पे जाएगा 1 और 1 को हम नहीं लिखते, तो ये फॉर्मूला बनेगा A4B टाइप का, यानी कि मुझे के कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा बेटा K4FeCl6। एक और बात दिमाग में डाल लो, आपको सिर्फ सूत्र लिखना है, क्या लिखना है, सूत्र लिखना है, बनाते हुए नहीं लिखना, यानी कि एक्सप्लेन करते हुए नहीं लिखना। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है बेटा, ये थोड़ा रफली करना है और यहां पर आपको सिर्फ सूत्र लिखना है, ये रफली करना है, ये क्या करना है आपको, रफली रफली करके आपको फिर ये लिखना है डायरेक्ट, राइट। तो चलिए और आगे कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ले रखे हैं, कुछ बोर्ड में आए हुए एग्जांपल्स ले रखे हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख सकते हो, निम्नलिखित उपसय संयोजक यौगिकों के सूत्र लिखे, और सूत्र लिखने किसके हैं वो ध्यान से देखो बेटा, टेट्राएमीन, एक्वा, क्लोरिडो, कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में दिया है क्लोराइड। मैंने कहा है कुछ भी नहीं करना, लिखना शुरू करो। सबसे पहले केंद्रीय धातु कोष्ठक लगाओ, उपसय संयोजक परिसर लगाओ और परिसर में लिखो कोबाल्ट, कोबाल्ट है तो CO। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखना शुरू करो, टेट्राएमीन, यानी कि भाई एमीन होता है NH3, कितने है 4, टेट्रा है 4, लिख दिया, इतना तो कर सकते हो। फिर एक्वा है, एक्वा तो एक ही है तो इसलिए फिर H2O, इसे भी ब्रैकेट में बंद कर दो। उसके बाद क्लोरिडो, क्लोरिडो Cl भी एक है, इसके बाद Cl लिखो और कोष्ठक बंद कर दो। बाहर कौन है, बाहर है मेरा क्लोराइड, क्लोराइड मतलब Cl है। अब मुझे दोनों का चार्ज मेंशन करना है और इनका फॉर्मूला बनाना है दोनों से मिलकर। लिखते हैं बेटा, बाहर अब लिखते हैं, Cl पे -1, रफली करते हैं अब हम काम, Cl पे -1। अब इसके ऊपर कितना चार्ज है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर, वो लिख लेते हैं। तो चेक करो बेटा, बहुत अच्छे चेक करो। CO ध्यान से देखो, CO पे है बेटा हमारा +3, तो +3 प्लस NH3 उदासीन लिगैंड होता है जैसे कि आप जानते हो, तो 4 NH3 है तो गुना 0, प्लस H2O भी हमारा उदासीन लिगैंड होता है तो बेटा 0, प्लस Cl पे कैसा चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, और बराबर किसके होगा, संकुल पर आवेश, संकुल पर आवेश। आपको रफली करना है बेटा ये, राइट, बहुत अच्छा। ऐड करो जल्दी से, +3 +0 +0 -1 बराबर संकुल पर आवेश,
और आप देखोगे +3 और -1 तो प्लस के 2 आ जाएगा, यानी कि जो संकुल पर आवेश है +2 है। तो अगर मैं इसे पूरे को A मान लू तो A पे +2 है और Cl को B मान लू तो Cl पे -1 है। तो यहां पर 2 और यहां पे 1, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो B2 हो जाएगा, A1 रहेगा। इसका मतलब यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो कि हमारे पास जो Cl है, Cl B2, B कौन है, Cl ही तो है बेटा, तो Cl2 हो जाएगा। इस हमारे पास इस नाम का जो सूत्र है वो ये बनकर निकल के आएगा। सूत्र बना दिया हमने। सूत्र कैसा बना हमारे पास, AB2 टाइप का, AB2 टाइप का। तो ये A है और ये B2 हो गया। समझ में आ रही है बात? बहुत आसान है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मेरे पास है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट सेकेंड। लिखना शुरू करते हैं। पोटेशियम, ध्यान रखना जब इनके बीच गैप होता है ना तो याद रखो ये जो पोटेशियम है वो एक काउंटर आयन है, के आगे मेरे पास जिंकेट, जिंकेट होता है Zn, कॉम्प्लेक्स बनाओ Zn। टेट्रा हाइड्रोक्सिडो, हाइड्रोक्सिडो होता है बेटा, हाइड्रोक्साइड होता है ना, हाइड्रोक्साइड OH को बोलते हैं, और OH कितने हैं 4, तो इसलिए 4, तो ZnOH का होल 4। अब दोनों के ऊपर चार्ज पता चल जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। के पे मैं जानता हूं +1 चार्ज होता है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, के पे +1 चार्ज। Zn को कितना है बेटा, Zn पे +2 चार्ज है, Zn पे कितना चार्ज है बेटा, +2। हाँ, Zn पे +2 चार्ज है बेटा। OH पे -1 चार्ज होता है, कितने OH है 4, तो +2 और -4, फाइनली -2 आएगा। तो हमारे पास अगर मैं K को A मान लू तो A पे +1 है, और इसे अगर मैं B मान लू तो B पे बेटा -2 चार्ज है। B पे क्या है, -2 चार्ज है। अब आपको पता है कि ये 1 और ये 2, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो ये अब किस तरह का फॉर्मूला बन गया, A2B टाइप का, A2B टाइप का। तो यानी कि A2B टाइप का, इसका मतलब जो A है वो K है मेरा, तो K2 हो जाएगा, बस सिंपल सा आंसर है K2ZnOH का होल 4, ये इसका सूत्र हो जाएगा। नीचे देखो बेटा, नीचे देखो, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान लगेगी। पोटेशियम टेट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, पोटेशियम लिख लेते हैं के। अब ये देखो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनेट तो एल्यूमिनियम ही होगा ना। ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेट होता है बेटा C2O4, कितने ट्राई, तो इसका मतलब 3 है, और तो है नहीं मेरे पास, तो कोष्ठक बंद कर दो। दोनों के ऊपर चार्ज पता चल जाए तो सूत्र निकल के आ जाएगा, बहुत आसान है, चेक करो भाई। अच्छा, Al पे +3 है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज निकाल लो, Al पे +3 है, ये दे रखा +3 है। ऑक्सिलेट पे होता है -2, एक पे -2, और ऐसे ऑक्सिलेट है कितने, 3 है बेटा। एक पे -2 बेटा, ऑक्सिलेट होता है C2O4 माइनस, तो डाई नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक पे -2, तो फिर 3 पे कितना होगा, -6, तो +3 और -6, फाइनली कितना आएगा, -3। तो संकुल पर उपस्थित चार्ज कितना होगा, -3। तो अब चेक करो, अगर मैं K को A मान लू तो A पे +1, और इसे संकुल को B मान लो तो B पे -3, सिंपल 1 3, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा A3B टाइप का। यानी कि जो पोटेशियम है वो कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, सॉरी, जो पोटेशियम वो कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो मेरे पास इसका सूत्र क्या आएगा, K3Al C2O4 का होल थ्राइस, राइट। बात समझ में आ रही होगी आपको। आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। ये देखो डाई क्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डाई एमीन, राइट, कोबाल्ट थर्ड, चेक करो बेटा। अब मेरे पास यहां पर आप देखोगे कोबाल्ट को उठाओ CO, राइट। डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो का मतलब होता है 2 Cl हैं, क्लोरिडो मतलब क्लोराइड होता है ना, तो क्लोराइड Cl ही होता है, डाई है इसलिए 2, तो Cl2। बिस, बिस का मतलब भी 2 होता है, आप जानते हो क्या है, एथेन 1,2 डाइअमीन, एथेन 1,2 डाइअमीन को En से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी कितना है बेटा, हमारे पास 2 है, कोष्ठक को बंद कर दो। अब मुझे उपसेस यौगिक के ऊपर चार्ज बताना है कि चार्ज कितना है, तो निकालते हैं। कोबाल्ट पे कितना चार्ज दिया है, +3, राइट। हाँ, Cl पे कितना होता है बेटा, -1, कितने Cl है, 2 × 2 प्लस एथेन 1,2 डाइअमीन एक उदासीन लिगैंड है,
तो उदासीन है तो 0 और कितना है बेटा 2 बराबर संकुल पर आवेश, संकुल पर आवेश के। तो अब तो आप बहुत डायरेक्ट भी कर सकते हो, पता चल गया होगा। +3 -2 फाइनली कितना बचेगा +1 बच जाएगा। तो संकुल पर आवेश कितना आएगा +1। संकुल पर आवेश मेरा कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। ये मेरा सूत्र है इसका ऊपर वाले का। चेक करो नेक्स्ट, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, निकिल को उठाओ Na, टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल होता है CO, CO को बोलते हैं कार्बोनिल। कितने टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, लगा दो भाई ये। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज निकालना है कि चार्ज कितना है, निकालते हैं भाई। चेक करो बहुत आसान है, चेक करो Na कितना दिया है 0 प्लस CO कार्बोनिल भी मेरा उदासीन लिगैंड है तो 0, कितने हैं 4, 4 ही तक, तो 4 की 0 में गुना करोगे तो 0 + 0 फाइनली 0 आएगा, यानी कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए ऐसे ही रहेगा। तो हमारे पास देखो टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 का ये रहा सूत्र आपके सामने। नेक्स्ट देखो छठा, टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, बहुत आसान है। कोबाल्ट उठाओ CO, टेट्रा एमीन मतलब एमीन होता है NH3, कितने हैं 4, डाई एक्वा, एक्वा मतलब पानी H2O, कितने हैं भाई 2, बस। फिर आगे कौन है क्लोराइड, ये रहा Cl। अब मुझे क्या निकालना है, दोनों के ऊपर चार्ज निकाल। Cl का तो मैं जानता हूं, कॉम्प्लेक्स का निकाल लेता हूं। CO का कितना है बेटा, CO पे दे रखा है +3, NH3 पे कितना उदासीन लिगैंड है तो 0, कितना NH3 है 4, H2 पे कितना उदासीन लिगैंड है तो 0 × 2, तो फाइनली आप देखोगे 0 + 0 + 3 तो +3 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आने वाला है +3। तो चेक करो, अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स को A मानू तो इस पे +3 है, और Cl को B मानू तो B पे -1 है, क्योंकि Cl पे -1 होता है। अच्छा, तो ये 3, ये 1 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा AB3 टाइप का, AB3 टाइप का, यानी कि जो B है वो Cl है, तो Cl कितने होने चाहिए 3, तो यहां पर लगा दो 3, मिला देता हूं इसको इस तरीके से। लो जी, ये सूत्र तैयार हो गया, ये हमारा सूत्र तैयार हो गया। कितना आसान है बेटा सूत्र बनाना। और देखो बेटा, और देखो पोटेशियम, पोटेशियम क्या होता है K, टेट्रासाइनिडो निकिलेट सेट, निकिल Na, कॉम्प्लेक्स बनाओ Na, टेट्रासाइनिडो, साइनिडो CN, CN को साइनो को या साइनिडो को CN ही रहेगा। अच्छा, कितने टेट्रा 4, लो जी। अब मुझे दोनों का चार्ज, K का तो मुझे पता है बेटा, K का तो मुझे पता है, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स का पता चल जाए तो सूत्र निकल कर आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स का निकालते हैं, देखो कितना आसान है भाई। कॉम्प्लेक्स का निकालो, Na की कितनी दे रखी है +2, जो मेटल है वो +2 है, Cn पे -1 चार्ज होता है, कितने Cn है 4, तो +2 और -4, फाइनली -2 मिलेगा, तो कॉम्प्लेक्स पे -2 है। K पे +1, अगर K A मान लू तो A पे +1 है, और कॉम्प्लेक्स अगर B मान लो तो B पे -2 है, तो ये 1 और ये 2, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा A2B टाइप का। एक कोने में रखे तो K2B, K2B, तो K2NiCN4, ये इसका सूत्र हो जाएगा। कितना आसान है, बना सकते हो इजीली। आगे बढ़ते हैं, चलिए बेटा देखते हैं अब एग्जांपल 8, ट्रिस, ट्रिस बोलते हैं 3 को, जैसा कि आप जानते हैं, एथेन 1,2 डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम उठा लो, सेंट्रल मेटल एटम Cr उठा लिया बेटा। अब देखो इससे कौन जुड़ा हुआ है, एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन होता है En, En से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रिस मतलब 3 है तो 3 से गुना कर दो, बंद। अब बाहर कौन बैठा है Cl, Cl लगा दो, इतनी सी बात थी। देखो अब क्या करना है, हाँ अभी आपको सूत्र बनाना है, तो चार्ज लगाओ दोनों पे। अब Cl पे तो मैं जानता हूं, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स का चार्ज पता चल जाए तो बात बन जाएगी। अब Cr पे देखो कितना चार्ज दिया है, +3 दिया है, तो +3, En मेरा उदासीन लिगैंड है तो 0 चार्ज होता है, और En है कितने 3 है भाई। एथिलीन डाइएमीन ये होता है CH2NH2, सिंगल बॉन्ड CH2NH2, ये है बेटा मेरा, तो ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आपको दिख रहा होगा, 1 2, तो 2 कार्बन के एल्केन का नाम एथेन,
1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 2 बार डाई एमीन, NH2 को एमीन लिखते हैं ना, तो ये है बेटा मेरे पास। और आप देख सकते हो ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस दिख रहा होगा ना ही माइनस दिख रहा होगा, इसलिए जीरो चार्ज। तो फाइनली मेरे पास कितना मिलेगा, 0 प्लस 3 मिलेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज। तो अगर कॉम्प्लेक्स को A मानू तो A पे +3, Cl को B मानू तो B पे -1, तो यहाँ 3 और यहाँ -1 मतलब 1, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फॉर्मूला बनेगा AB3 टाइप का, AB3। तो B3, B कौन है, Cl, तो Cl पे 3 लगा दो, बन गया सूत्र, CON का होल थ्राइस Cl3, ये इसका सूत्र होगा, राइट। आगे देखो बेटा, नोवा, एमीन, ब्रोमीडो, क्लोरिडो, नाइट्रीटो एन, नाइट्रीटो एन, प्लेटिनेट सेकेंड। बहुत हार्ड होगा, अरे नहीं भाई बहुत आसान है, चेक करो। प्लेटिनम होता है Pt, लो, चूंकि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को हम एक उपसंयोजक परिसर के अंदर लिखते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट। अब शुरू करते हैं, बस एमीन NH3 लगाना शुरू कर दो भाई, ब्रैकेट में, ब्रोमीडो Br, क्लोरिडो Cl, सही है क्या। नाइट्रीटो, नाइट्राइट होता है ना NO2, क्योंकि N डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर ये नाइट्रीटो O होता तो ONO लिखता, देखो ONO, NO2, यहां पर मुझे लिखना है नाइट्रीटो O, और यहां पर लिखना है बेटा नाइट्रीटो N, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन N डोनेट कर रहा है जबकि यहां इलेक्ट्रॉन O डोनेट कर रहा है, इसलिए ध्यान रखने वाली बात है। नाइट्रीटो N है तो NO2 और नाइट्रीटो O होता है तो ONO2, ONO, ये लिखता मैं, राइट। समझ में आ गई होगी बात, वैसे सिखा रखा है बात आपको। और भी कुछ रह रहा है, नहीं भाई रह रहा है, और कुछ नहीं रहा है, कोष्ठक बंद कर। अब तो कोष्ठक के ऊपर चार्ज रह गया कि चार्ज कितना है, तो चार्ज निकालते हैं। चार्ज निकालना कौन सी बड़ी बात है, निकाल लो भाई। Pt पे कितना चार्ज है, +2, तो +2। NH3 पे कितना चार्ज है, उदासीन लिगैंड है भाई, 0। Br पे कितना चार्ज है, -1। Cl पे कितना चार्ज है, -1। NO2 पे कितना चार्ज है, -1। तो +2 और -1 तो -3, फाइनल के -1 आ जाएगा। तो उपसंयोजक परिसर के ऊपर जो चार्ज है वो हमारा कितना आने वाला है, -1 आने वाला है, -1, राइट, -1 आने वाला है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, सब कुछ ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो बेटा, डाई क्लोरो, अब क्लोरो भी Cl को बोलते हैं, क्लोराइडो भी Cl को बोलते हैं, तो डाई क्लोरो बिस एथेन 1,2 डाई एमीन, En मैंने बताया आपको, प्लेटिनम नाइट्रेट, तो चेक करो, प्लेटिनम मतलब Pt, डाई क्लोरो मतलब Cl2, बिस एथेन मतलब En, और बेस है तो 2, En का होल ट्वाइस, और तो कुछ दिख नहीं रहा आपको, बंद कर दो भाई। लास्ट में नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है भाई हमारा NO3। नाइट्रेट क्या होता है बेटा, NO3, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, राइट। अब मुझे इनसे सूत्र बनाना है। नाइट्रेट का चार्ज मुझे पता है, नाइट्रेट होता है NO3 माइनस, अरे HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तो H+ आएगा NO3 पे माइनस, राइट। अच्छा, मुझे इसका कोष्ठक के ऊपर चार्ज निकालना है, तो Pt कितना है, +4, चेक करो भाई, Pt पे चार्ज कितना दिया है, +4 दिया है भाई। Cl पे -1 चार्ज होता है, कितने Cl हैं, 2, प्लस En अभी बताया था न्यूट्रल 0, कोई चार्ज नहीं होगा, कितने हैं En, 2, तो चेक करो, +4 और -2 कितना मिलेगा, ये तो 0 हो गया, कितना मिलेगा, +2 मिल जाएगा, +2। तो चेक करो बेटा, अगर मैं कॉम्प्लेक्स को A कहूं तो A पे +2 है, और अगर नाइट्रेट को B कहूं तो B पे -1, तो यानी कि यहां पर 2 यहां पर 1, AB2 टाइप का फॉर्मूला बनेगा, AB2 टाइप का। तो इस तरीके से आप NO3 पे क्या लगा दोगे, ट्वाइस लगा दोगे, क्योंकि AB2 टाइप का हमारा सूत्र तैयार होने वाला है, तो ये इसका सूत्र होगा, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर अगर हम एग्जाम्पल 11 की बात करें, तो एग्जाम्पल 11 को देखो, आयरन, आयरन होता है Fe, आयरन Fe, आयरन थर्ड है बेटा Fe, और ये मेरा कॉम्प्लेक्स है। फेरेट, फेरेट भी Fe होता है कॉम्प्लेक्स में, फेरेट
Fe। हेक्सा साइनिडो, साइनिडो मतलब Cn, कितने हैं भाई Cn? 6 हैं। लो जी, Cn हमारे कितने? 6 हैं। कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। आयरन थर्ड मतलब Fe थर्ड, राइट। Fe पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, वो तो हम देख लेंगे। फिर उन्होंने कहा हेक्सा साइनिडो, साइनिडो मतलब Cn, हेक्सा तो 6, फेरेट, फेरेट हमारा Fe आ गया थर्ड। अब सुनो बेटा, बहुत आराम से सुनना, बहुत आसान है, घबराने की बात नहीं बिल्कुल भी, चीजें बहुत आसान है अगर आप सीख पा रहे हो तो। आयरन थर्ड मतलब Fe पे है मेरा ट्राई पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज पता चल जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा। निकालते हैं कॉम्प्लेक्स का चार्ज, तो चेक करो कॉम्प्लेक्स का चार्ज, चेक करो बेटा। Fe पे +2 है, ये रहा, जो फेरेट है उस पे +2 है, +2। Cn पे -1 होता है, कितने Cn है? 6, तो गुना कर दिया 6 से। अच्छा, तो अब मुझे बताओ +2 और -6 फाइनली कितना बचेगा? -4। अब ध्यान से सुनना बेटा, मेरे पास Fe पे ट्राई पॉजिटिव है और इस कॉम्प्लेक्स पे 4 नेगेटिव है, तो इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं A मतलब Fe ट्राई पॉजिटिव को अगर मैं A मानूं तो A पे ट्राई पॉजिटिव, और कॉम्प्लेक्स को अगर मैं B मानूं तो B पे 4 नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स पे 4 नेगेटिव आ रहा है, Fe पे ट्राई पॉजिटिव आ रहा है, तो ये 3 और ये 4, 4 यहां जाएगा, 3 यहां जाएगा, तो ये बनेगा A4B3 टाइप का सूत्र, A4B3 टाइप का सूत्र। इसका मतलब A क्या है? Fe, तो Fe कितना होंगे? 4, तो Fe4। B कौन है मेरा? ये कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स कितने होंगे? 3, तो हमारे पास सॉरी, तो यहां मुझे क्या लिखना है बेटा? 3 लिखना है, तो Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। इस तरीके से हमारे पास ये सूत्र हो जाएगा। इसी का अगर नाम लिखना है तो इससे पिछले लेक्चर में आपको नाम लिखना अभी सिखाया था, तो हर एक बात को मैंने बता दिया कि किस तरीके से हम सूत्र निकालते हैं और किस तरीके से सूत्र से नाम लिखते हैं। नाम लिखना पिछले लेक्चर में सिखाया था, सूत्र ज्ञात करना इस लेक्चर में आपको सिखा दिया। अब आप प्रैक्टिस करिए, बुक से, मॉडल से या फिर अनसोल्ड से प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई भी आपको किसी भी मतलब उपसय संयोजक यौगिक के अंदर सूत्र ज्ञात करने में या यूपीएससी निकालने में दिक्कत आती है तो उसका नाम लिखो या उसको फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर दो, ताकि मैं आपको उसका आंसर बता सकूं कि क्या होगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो दोस्त के साथ शेयर करना, साथ में लाइक करना, कमेंट करना इस वीडियो पे बेटा, जो भी आपको अच्छा लगा हो या जो भी प्रॉब्लम आई हो वो कमेंट करना। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।